पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर हुए हमले के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह पर हमले के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार माना और उत्तर 24 परगना में बंद का ऐलान करते हुए बीजेपी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। अपनी पार्टी के सांसद पर हुए हमले के विरोध में थाने का घेराव करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुछ ही देर में सभी लोग थाने के बाहर पहुंच गए और वहां नारेबाजी तेज कर दी। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए थे, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर ममता सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। भाजपा कर्मी पर हमला हुआ, क्यों? पुलिस प्रशासन जवाब दो, जवाब दो। हंगामा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां रेल रोकने की कोशिश भी की। ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने का ये आंदोलन चला, आज से चालू है, चालू रहेगा। उत्तर 24 परगना में ज्यादातर दुकानों पर ताले नजर आए और वहां बीजेपी के बंद के ऐलान का ठीक ठाक असर दिखा। लेकिन बैरकपुर में कुछ और ही तस्वीर नजर आई, जहां से अर्जुन सिंह सांसद है। वहां बीजेपी के बंद के समय विरोध करने टीएमसी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। टीएमसी के कार्यकर्ता बंद के दौरान प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। एक आदमी ने तो टीएमसी के झंडे से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर उन्हें दौड़ा दिया। ये पूरा हंगामा पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन पुलिस बेबस होकर देखती रही। इस हिंसक झड़प में कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हॉस्पिटल में भर्ती अर्जुन सिंह से उनका हाल जानने पहुंचे। मुलाकात के बाद राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। We must believe in peace. We must avoid violence. And I am in pain looking at the violence. आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल जाने से बच गए। चिदम्बरम ने इस सिलसिले में कोर्ट से गुहार लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री को तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से छूट देने और उन्हें घर में ही नजरबंद रखने की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका के लिए लोअर कोर्ट में जाने का आदेश दिया, जिसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चिदम्बरम की जमानत याचिका पर बहस हुई और कोर्ट ने चिदम्बरम की सीबीआई कस्टडी एक दिन के लिए बढ़ा दी। अब चिदम्बरम की जमानत याचिका पर एक बार फिर बहस होगी, जिस पर सीबीआई भी कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। शूटिंग वर्ल्ड कप में मनु भाकेर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने गोल्ड जीता। आईएसएसएफ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में मनु भाकेर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाज अपूर्वी चंदेला और उनकी जोड़ीदार दीपक कुमार ने आईएसएसएफ यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। भारत ने दक्षिण अफ्रीका ए को तीसरे गैर आधिकारिक वनडे मैच में 4 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की बढ़त बना ली। मध्य प्रदेश की ग्वालियर में भिंड से दिल्ली जा रही एक बस की ट्रक से टक्कर होने के बाद 12 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई गई। श्रीनगर की पुंछ राजौरी में जवाबी फायरिंग के समय शहीद हुए जवान हेमराज जाट का आज अजमेर के रूपनगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में 91 साल के बुजुर्ग की हत्या का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने घर के नौकर समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ हत्या में इस्तेमाल फ्रिज और गाड़ी बरामद की। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक कार, 2 पिस्तौल और चोरी के लाखों रुपए को बरामद कर लिया। यूपी के संभल में मामा और भांजे में हुई खूनी झड़प के बाद भांजे के परिवार के लोगों ने मामा की पीट कर हत्या कर दी। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के समय 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। विशाखापट्टनम में बनाई जा रही इमारत का एक हिस्सा ढहने से वहां काम कर रहे 2 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल हो गया। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश के बाद लिंगाना मक्की बांध से पानी छोड़े जाने से श्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित ठिकाने पर जाने की चेतावनी जारी की। यूपी के बलिया में रेलवे स्टेशन पर एक विकलांग का शव मिलने के बाद पुलिस ने रेलवे के अधिकारियों से पूछताछ की।
यूपी के गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के कुलपति के दफ्तर में ही छात्र संघ के नेताओं और पुलिस वालों में झड़प हो गई। बताया गया कि यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव करवाने की मांग को लेकर छात्रों का एक गुट कुलपति से मिलने गया था, लेकिन वहां पहले से मौजूद यूनिवर्सिटी के चौकी इंचार्ज से कुलपति के सामने ही उन छात्रों की हाथापाई हो गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। बताया गया कि चौकी इंचार्ज ने यूनिवर्सिटी परिसर में धारा 144 का हवाला देते हुए कुलपति दफ्तर में मौजूद छात्रों की संख्या पर ऐतराज जताया था, जिसकी वजह से माहौल गर्मा गया। 4 मुलजिम बनेंगे, नोट करिए। इस बीच कुलपति दफ्तर के बाहर खड़े छात्रों ने वहां मौजूद अधिकारियों से अंदर जाने की मांग को लेकर हंगामा किया, जबकि यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर ने छात्रों को चुनाव की जगह पढ़ाई पर जोर देने की नसीहत दी। यदि शासन कहेगा तो हम लोग चुनाव कराएंगे। अभी शासन का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है चुनाव के संदर्भ में, तो इसलिए उन लोगों से कुलपति से वार्ता करा दी गई, ये लोग संतुष्ट हो गए।